हे एवरीवन, हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पे जापान कितना एडवांस और डेवलप कंट्री है अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजीज और स्पेशली उनके लोगों की वजह से। मेरा तो ये पर्सनली मानना है कि जापान और उसके लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू अदर पीपल। अब इसके पीछे बहुत से रीजन है, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट रीजन है उनके यूनिक प्रोसेस और मेथड्स जो स्पेशली जापानीज लोग फॉलो करते हैं अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए। मेरे इस वाले वीडियो में मैंने ऐसे 5 जापानीज मेथड बताया था जिसे फॉलो करके आप इजीली अपनी लाइफ में लेजीनेस को ओवरकम कर सकोगे। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर निकलते आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये वीडियो जरूर देखें। सिमिलरली आज के वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट जापानीज टेक्निक शेयर करूंगा जिसे फॉलो करके आप ओवर थिंकिंग करने से खुद को रोक सकोगे। ओवर थिंकिंग को रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी आप अपना फोकस सही जगह पे, सही टाइम पे, सही काम पे दे के उसे प्रोडक्टिवली कंप्लीट कर सकोगे, जो जापानीज लोग इजीली कर लेते हैं। और इसलिए अगर आप भी इजीली ओवर थिंकिंग को रोकना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो नाउ लेट्स बिगिन। टेक्निक नंबर 1, वाबी साबी। वाबी साबी एक एस्थेटिक फिलोसफी है जिसे अगर इंग्लिश में सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो इट मींस एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन। मतलब इस टेक्निक को फॉलो करते वक्त आपको आमिर खान की तरह परफेक्शन बनने की आदत को छोड़ना होगा और उसकी जगह इम्परफेक्शन और मिस्टेक को अप्रिशिएट और एम्ब्रेस करना होगा। और जितना परफेक्शन के बारे में सोचोगे उतना ज्यादा आप ओवरथिंक करोगे और उतना ज्यादा वो काम डिले होते जाएगा। इसलिए वाबी साबी टेक्निक को अप्लाई करने के लिए आपको अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। पहला, आपको इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना होगा, ये बिलीव रखते हुए कि परफेक्ट और परमानेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है। दूसरा, आपको बहुत सी चीजों को बिना पॉलिश या आर्टिफिशियल बनाए नेचुरली उसे एक्सेप्ट करना होगा। और तीसरा, परफेक्शन के चक्कर में चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जिसकी वजह से उसका एक्चुअल पर्पस खत्म हो जाता है। इसलिए कॉम्प्लिकेशन की जगह सिंप्लिसिटी को हमेशा फेवर देना होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो बुक फटना नहीं चाहिए या मुड़ना नहीं चाहिए, इस चक्कर में रहोगे तो बुक रीडिंग को एंजॉय नहीं कर सकोगे। इसलिए बुक या पेज के फटने पे फोकस मत दो, बल्कि रीडिंग और हर वर्ड को महसूस करके फील करो, तभी आप रीडिंग को एंजॉय कर सकोगे। टेक्निक नंबर 2, काइजन। अगर आप जापानीज कल्चर को फॉलो करते हो तो आई एम श्योर आपने ये काइजन वर्ड एक बार तो जरूर सुने ही होगे। काइजन बेसिकली एक जापानीज फिलोसफी है जो लाइफ के हर एस्पेक्ट में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे फोकस करने के लिए कहती है, फिर भले से वो पर्सनल डेवलपमेंट हो, वर्क हो या रिलेशनशिप। हम ओवरथिंक तब भी करते हैं जब हमारे सामने बहुत बड़ा टास्क होता है और हमें समझ नहीं आता है कि शुरू कहां से करें और खत्म कैसे करें। जब काइजन को फॉलो करते हो तो ये आपको सिखाता है कि पहले हर बड़े टास्क को स्मॉल मैनेजेबल स्टेप में ब्रेक करो और फिर हर रोज स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट करते रहो। टोयोटा, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसकी सक्सेस का एक बड़ा क्रेडिट इस काइजन प्रोसेस को ही जाता है। अब आपके लिए एक अच्छी बात ये कि अगर आप स्पेसिफिकली इस काइजन मेथड को और ज्यादा डेप्थ में सीखना चाहते हो तो मेरे इस वाले वीडियो को जरूर चेकआउट करें, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। टेक्निक नंबर 3, ज़ेन। देखो, हम जब भी ओवरथिंक करते हैं तो उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा इंपैक्ट हमारे ब्रेन और हमारे माइंड पे आता है, जो कि नेचुरल है क्योंकि ओवरथिंकिंग की शुरुआत भी हमारे माइंड से ही होती है। और इसलिए इस ओवरथिंक को रोकने के लिए हमारे माइंड को रिलैक्स और काम रखना बहुत जरूरी है। और ये चीज आप इजीली कर सकते हो एक जापानीज टेक्निक को फॉलो करके जिसे कहते हैं ज़ेन। ज़ेन बेसिकली एक टाइप का मेडिटेशन है जहां आपको एक जगह पे स्टेबल पोस्चर लेके बैठना होगा, अपनी आंखों को बंद करना होगा और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना होगा। इस बीच अगर आपके माइंड में कोई थॉट्स आता है तो उसे एक्नॉलेज करो और वापस से ब्रीदिंग पे फोकस करने लगो। जब आप हर चीज को एक्नॉलेज करके उसे जाने देते हो तो आप नॉट सो यूजफुल थॉट्स के जाल में फंसने से बच जाते हो। आपकी ओवरथिंकिंग बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है और मेंटली आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। टेक्निक नंबर 4, किंसुगी। किंसुगी बेसिकली एक जापानीज आर्ट फॉर्म है जिसमें टूटे हुए पॉट्स को रिपेयर किया जाता है पाउडर्ड गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम की हेल्प से। अब ऐसा पर्पसली किया जाता है, उस ब्रोकन पार्ट को सीमेंट या मड से कंसील करने की जगह पाउडर्ड गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम का यूज इसलिए करते हैं
सो डेट वो उस ऑब्जेक्ट की ब्यूटी को और भी ज्यादा ग्लोरीफाई करके उस ब्रोकन पार्ट को उस ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री का पार्ट बना सके। अब सवाल यहाँ ये आता है कि किनसुगी का ओवर थिंकिंग से क्या कनेक्शन है। हम इंसान बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं हमारी पास्ट की मेमोरीज, फेलियर्स और बैड एक्सपीरियंस को याद करके, जिसे हम जल्दी ओवरकम नहीं कर पाते। वेल, ये पास्ट मेमोरीज उस ब्रोकन पार्ट की तरह है, और अगर आप ओवर थिंकिंग को रोकना चाहते हो तो आपको इसे अपॉर्चुनिटी, लेसन लर्न और ग्रोथ से रिपेयर करना होगा। मतलब आपको अपने एक्सपीरियंस और अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हुए इन सभी पास्ट बैड मेमोरीज को ओवरकम करके अपने कैरेक्टर और पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करना होगा। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो किनसुगी टेक्निक को फॉलो करने से आप खुद के अंदर एक्सेप्टेंस वाले माइंडसेट को बिल्ड कर लेते हो, जिसकी वजह से ओवरथिंक करने से खुद को आप इजीली रोक लेते हो। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थी कुछ अमेजिंग जापानीज टेक्निक जिसे फॉलो करके आप अपनी लाइफ में ओवरथिंक करने से खुद को रोक सकोगे और अपना पूरा फोकस प्रोडक्टिव कामों पे देके खुद को प्रोडक्टिव इंसान बना सकोगे, जस्ट लाइक जापानीज पीपल। और जो मैंने आपको बहुत सी बुक का रेफरेंस लेके बताया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो डेट वो भी इन जापानीज टेक्निक को फॉलो करके खुद को ओवर थिंकिंग करने से रोक सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर डेफिनेटली मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि इसमें से कौन सी टेक्निक आप ऑलरेडी जानते हो और अपनी लाइफ में फॉलो भी करते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।